दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि राजनीति के टाइम पे ही केवल जातिवाद का मुद्दा या धर्मवाद का मुद्दा इतना क्यों हाईलाइटेड होने लगता है, क्यों बढ़ावा दिया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हाँ, मैं अपने जाति के डॉक्टर से इलाज कराऊंगा, अपने जाति के वकील से वकालत कराऊंगा, या अपने जाति के मिस्त्री से घर का काम कराऊंगा, या मेरे जाति का ही लेबर होना चाहिए, मेरे जाति का ही मास्टर होना चाहिए, जो टीचर हो। ये नहीं देखता, उसको बस अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, अच्छा लॉयर होना चाहिए, अच्छा मिस्त्री होना चाहिए। मतलब कोई भी जाति का हो, इससे मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए उसके अंदर? क्वालिटी नंबर 1 वाली होनी चाहिए। बस केवल पॉलिटिशियन के टाइम पे ही ऐसा होता है कि उसको अपनी जाति का चाहिए। अगर उसका लीडर है तो अपनी जाति का है। छोटा सा ग्राम प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, उसमें जातिवाद देखा जाता है कि मेरे जाति का होना चाहिए। ये होड़ लगी हुई है। जब भी अपने राज्य, किसी भी राज्य में चुनाव होता है या देश में चुनाव होता है, या ग्राम सभा का चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा हो, इसमें जातिवाद को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, धर्मवाद को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। फिर अन्य चीजों पे क्यों नहीं दिया जाता है? जैसा कि अभी खान सर हैं, उनसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो मुस्लिम है, लेकिन अगर कोई लीडर हो उसमें देखा जाएगा कि हाँ, ये मुस्लिम है। और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, कोई अपर कास्ट से है, कोई लोअर कास्ट से है। तो ऐसा केवल पॉलिटिक्स के टाइम पे ही क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, इससे ये साफ होता है कि कहीं न कहीं जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, हमको आपको, ताकि हम इसी अंधकार में पड़े रहें और कभी किसी से सवाल जवाब ना करें। दोस्तों, संविधान के अगर थ्रू हम चलेंगे तो हमारा उद्देश्य है कि हमें आदमी नहीं देखना है, जाति नहीं देखना है, जो अच्छा है उसको सपोर्ट करना है, जो हमारे लिए भला करने वाला है, देश हित में काम करने वाला, हमें उसको वोट करना है। दोस्तों, आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाया। तो ये सत्य है और एकदम हमेशा से चला आया है कि जो अपने होते हैं सबसे पहले वही आपकी टांग खींचेंगे। और ये बिल्कुल सत्य है। आपने देखा होगा, क्या आपका जाति का कोई पुलिस विभाग में है या किसी अन्य विभाग में, तो क्या आपसे कमीशन नहीं लेता, आपसे पैसे नहीं लेता? अगर कोई व्यापारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे पैसे नहीं लेता है, बिल्कुल लेता है। और कहीं न कहीं दूसरे की तुलना में आपको ज़्यादा ही ठगी किया जाएगा। तो दोस्तों, मेरा राय ये है कि राजनीतिक मामले में भी हमें एक नेक इंसान को चुनना चाहिए, जिसके अंदर गुणवत्ता हो, वो समाज के हित में काम करे, देश के हित में काम करे, ना कि स्वार्थी हो। और जाति के विशेष रूप से ध्यान रखें कि जातिगत चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इसी में हमारा और आपका और हमारे देश का कल्याण है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।